हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक है, सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। ठीक है, और आज बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्या अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहला जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधियां। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से बोर्ड एग्जाम में हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। तो नोटबुक ले लीजिएगा, साथ के साथ इसको उतार लीजिएगा। आज जो टॉपिक था अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, अर्थात हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां। हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां या निर्माण की विधियां, ये अपना पॉइंट था, हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां। ठीक है, इसमें जो पहली विधि है वो है अपनी फ्रॉम एल्कोहल। ये पहली विधि है एल्कोहल द्वारा। पहली विधि है एल्कोहल द्वारा। जो अपनी पहली विधि थी वो क्या थी? फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा आप एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी क्या है? हाँ जी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड। पहली ये रिएक्शन थी, अर्थात किसके साथ रिएक्शन? HX के साथ अभिक्रिया। फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा हम क्या बना रहे हैं? हाँ जी, हेलो एल्केन्स। तो पहली रिएक्शन इसमें क्या थी? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड, अर्थात HX के साथ में अभिक्रिया। जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी वो थी रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5 के साथ, अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया थी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में आती ही रहती है। जो तीसरी रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या थी? रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। बोले तो SOCl2 के साथ अभिक्रिया, और इसको जाना जाता है डार्जन रिएक्शन नाम से। डार्जन्स रिएक्शन, अर्थात डार्जन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। डार्जन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी क्या? डार्जन अभिक्रिया, अर्थात रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ में अभिक्रिया थी। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके बाद में जो नंबर 2 है वो अपना क्या है? जो नंबर 2 था वो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के द्वारा। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी वो थी क्या? बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हाँ जी, हिंदी में क्या हो जाएगा? हाँ जी, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। जो दूसरा था अपना पॉइंट क्या था? बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्किन के हैलोजनीकरण द्वारा क्या नाम हो जाएगा? हाँ जी, एल्किन
एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। ये दूसरी अपनी रिएक्शन थी। ये जो थर्ड रिएक्शन है वो है क्या, बाई हैलोजिनेशन, बाई हैलोजिनेशन ऑफ, हाँ जी, एल्काइंस, एल्काइंस ये रिएक्शन थी, अर्थात एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा। जिसकी लास्ट रिएक्शन थी फोर्थ, वो क्या थी, बाई हैलोजिनेशन, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एलिलिक हैलाइड, हाँ जी, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक या सॉरी एलिलिक की कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदी में हो जाए क्या, एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक के हैलोजनीकरण द्वारा, एलिलिक के हैलोजनीकरण द्वारा, द्वारा ये अपनी रिएक्शन थी, ठीक है। ये 4 रिएक्शन हो गई इसमें, हाँ जी। अभी 2 रिएक्शन और है, पॉइंट अपना जो पहला क्या है दोबारा देख लीजिएगा, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, अर्थात हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधि में सबसे पहले कौन सी है, फ्रॉम एल्कोहल है, एल्कोहल के द्वारा आप, हाँ जी, हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट है क्या, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, अर्थात HX के साथ में अभिक्रिया। दूसरी क्या थी, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन। इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में। और जो अगली रिएक्शन थी वो क्या थी, इससे भी इंपोर्टेंट है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में अभिक्रिया, जो किस नाम से जानी जाएगी, हाँ जी, ये डार्जन रिएक्शन नाम से जानी जाएगी। अब जो दूसरे जो पॉइंट था अपना वो क्या था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के द्वारा आप हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसमें 4 रिएक्शन आपके आने वाली है। पहली रिएक्शन क्या थी, बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, अर्थात एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, हाँ जी, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी क्या थी, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा। जो तीसरी रिएक्शन थी अपनी क्या थी, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, अर्थात एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा। जो इसमें चौथी रिएक्शन थी वो कौन सी थी, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एलिलिक कंपाउंड, अर्थात एलिलिक के हैलोजनीकरण द्वारा। ये 4 रिएक्शन थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। अभी 1 2 फिर लिखेंगे हम, जो तीसरा जो पॉइंट है वो आगे लिखने वाले हैं, तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट था अपना वो था क्या, बाई हैलोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजिनीकरण द्वारा। तीसरा पॉइंट था अपना कौन सा था, हाँ जी, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन्स, अर्थात एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। ये अपना तीसरा पॉइंट था क्या, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन था, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। इसमें 2 नियम चलने वाले हैं आपके क्या, मार्कोनिकॉफ, हाँ जी, मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, रूल्स, ठीक है, ये आने वाला है। जो दूसरा है वो कौन सा अपना, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ
कॉव रूल्स। ये अपना दूसरा नियम था। हाँ जी, क्या नाम था? मार्कोनी कॉव रूल्स। मार्कोनी कॉव नियम। मार्कोनी कॉव नियम। जो दूसरा था अपना कौन सा था? प्रति मार्कोनी कॉव। प्रति मार्कोनी कॉव नियम। ये दूसरा नियम था अपना, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, जो ये तीसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था अपना वो क्या? बाई हेलोजिनेशन एक्सचेंज मेथड या बाई एक्सचेंज हेलोजन मेथड अर्थात हेलोजन विनिमय विधि द्वारा। क्या था अपना पॉइंट? हेलोजन विनिमय विधि द्वारा। जो फोर्थ रिएक्शन थी अपनी क्या थी? बाई एक्सचेंज हेलोजन मेथड अर्थात ऐसी विधि देखेंगे जिसमें हेलोजन विनिमय क्या हो रही हो? आदान प्रदान हो रही हो। ठीक है, तो वो कौन सी विधि होगी? हेलो एल्केन बनाने की विधि होगी। इसमें जो पहली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी है? हाँ जी, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गई बोर्ड एग्जाम में। जो अगली रिएक्शन थी वो थी अपनी नंबर 2 स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी थी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज अभिक्रिया थी। ठीक है, और जो तीसरी रिएक्शन थी वो थी अपनी क्या? बाई फैटी एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। सिल्वर साल्ट। हाँ जी, हिंदी में क्या हो जाएगा? वसा अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा। हाँ जी, जो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हुंडशीकरण अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। हुंडशीकरण अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल हो गई अपनी क्या? 4 अभिक्रियाएं क्या थी? हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां थी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब पुनः वापस फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो पहली रिएक्शन थी वहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करोगे, ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल 4 रिएक्शन थी। जो ये वाली रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम में आती रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, और हर कंपटीशन में ये वाला हाँ जी नेम आप फॉलो करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट था। कौन सा? मार्कोनिकोव, और दूसरा था प्रति मार्कोनिकोव, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या? पुनः हाँ जी, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधि में सबसे पहले कौन सी थी? फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करोगे? बिल्कुल आसान रिएक्शन है। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी कौन सी थी? जो फर्स्ट रिएक्शन है वो थी अपनी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो पहला जो पॉइंट था अपना क्या था? फ्रॉम एल्कोहल। हाँ जी, फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। हाँ जी, एल्कोहल के द्वारा आप किसका निर्माण करने वाले हैं? एल्किल हैलाइड। अर्थात इसके द्वारा आपको क्या बनाना है? आरएक्स बनाना है। बस ये फॉलो करना आपको। ओनली फॉर क्या बनाना है? आरएक्स बनाना है। किसके द्वारा बनाना आपको? हाँ जी, फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी कौन सी थी? रिएक्शन विथ हाँ जी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन
हेलाइड, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन थी और हाइड्रोजन हेलाइड को क्या लिखते हैं, HX के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये पहचानेंगे क्या, HX बराबर क्या लिख सकते हैं आप, HF लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, HI। लेकिन ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में क्या काम नहीं आएगा, HF, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बंद ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन आपकी होने वाली नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन हेलाइड काम में लेने वाले आप, 3 काम में लेने वाले हैं। ये काम में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां से जो बॉन्ड ब्रेक है वो आसानी से नहीं होने वाला, इसकी बंद ऊर्जा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो इसको काम में नहीं लेने वाले। तो अपना पॉइंट बन गया क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड। देखिएगा इधर क्या, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, तो एल्कोहलिक रिएक्शन किसके साथ करा दीजिएगा, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। तो आपने क्या लिखा, RH प्लस ले लीजिएगा क्या आप HX, लेकिन एनहाइड्रस, हाँ जी एनहाइड्रस, अर्थात इसको क्या लिखते हैं, निर्जल, क्या लिखते हैं, निर्जल। ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन आपको करवानी है, बिल्कुल आसान है, यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, यहां से तोड़ दीजिएगा, तो इतना तक क्या बन जाएगा आपका H2, OH प्लस H, H2 बन जाएगा। R किसके साथ जुड़ेगा, X के साथ, बन गया अपना कौन, RX। तो यहां पे क्या बन गया, RX, और बाहर क्या हो जाएगा अपना H2, जल बाहर हो जाएगा। यही क्या है अपना एल्किल हेलाइड है, कौन है, एल्किल हेलाइड है, अर्थात हेलो एल्केन। बिल्कुल आसान विधि थी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट बात करें, एल्कोहल लिया आपने ROH प्लस, हाँ जी आपने क्या ले लिया, HCl, क्या ले लिया आपने HCl, और क्या है निर्जल, निर्जल, निर्जल बिना जल का लवण, ZnCl2 है, ये ले लिया, ठीक है। बाहर क्या होने वाला आपका H2 होने वाला है, तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी RCl प्लस क्या बन जाएगा अपना H2, और यही क्या कहलाते हैं, ग्रोव प्रक्रम, क्या कहलाता है, ग्रोव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जैसे R को हम चेंज कर दें, R को हम चेंज कर दें, ले ले मेथिल एथिल या प्रोपिल कुछ भी ले ले, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल ले ले, ठीक है, फिर भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा, CH3CH2OH एथेनॉल है, कौन है, एथेनॉल है, अर्थात जो सामने नाम है वो क्या नाम है, एथिल एल्कोहल है, क्या नाम है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, हाँ जी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप, HCl के साथ करवा दीजिएगा। प्रेजेंसी क्या लेने वाले हैं आप, प्रेजेंसी लेने वाले हैं ZnCl2 बिना पानी का, पानी नहीं है इसमें, रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो सेम प्रोसेसिंग, यहां से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है OH, यहां से लेना आपको H, तो CH3CH2Cl, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, हाँ जी CH3CH2Cl, और रिमूव हो गया कौन, H2, बन क्या गया आपका एथिल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने तो अभी क्या नहीं लिए, HBr जो HI है वो नहीं लिए, लिया क्या है, सिर्फ HCl। देखो जो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, यदि ये लेंगे तो इसमें आपको ना कैटालिस्ट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। तो वो रिएक्शन आगे देखते हैं। तो जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन थी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अच्छी रिएक्शन है, क्या थी, हाँ जी RX बनाने की विधि थी, किसके द्वारा, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करनी है। तो एल्कोहल प्लस HX एनहाइड्रस, अर्थात निर्जल ZnCl2 के ऊपर रिएक्शन करवाया, और क्या बन गया अपना एल्किल हेलाइड बन गया है। और ये जो रिएक्शन है वो कौन सा प्रक्रम कहलाएगी, आपका ग्रोव प्रक्रम कहलाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके बाद में, अभी हमने करवाई रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, और फिर बात करेंगे किसकी, HBr और HI की, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इस हाइड्रोजन हैलाइड में क्या काम में नहीं लेंगे आप, HF को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी बंद ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, बंद ऊर्जा
बंद ऊर्जा उच्च होती है, बंद ऊर्जा उच्च होती है, जहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है, अतः इसको काम में नहीं लेंगे क्या, HCl, HBr और HI लेंगे। हमने HCl काम में लिया है, ठीक है। यदि आप HCl ले रहे हैं तो प्रेजेंसी क्या रखनी पड़ेगी आपको, एनहाइड्रस ZnCl2। और यदि आप क्या ले रहे हैं, HBr या HI, यदि HCl की जगह क्या ले रहे हैं आप, HBr या HI, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन H2SO4 काम में लेना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं HBr और HI की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अगली रिएक्शन किसके साथ करवाएं, इसमें HBr व HI के साथ में रिएक्शन। देखो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है जेट, नीट और जीमेंस एडवांस के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिएगा क्या ROH प्लस, आप क्या ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेशन H2SO4 काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आसान था, क्या रिमूव कर रहे हैं आप, H2, तो क्या बन जाएगा अब, RBr बन गया अपना क्या, RBr रिमूव क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं इसकी जगह, तो क्या लिखा आपने, ROH प्लस HI, हाँ जी, रिएक्शन करवाई, कंसंट्रेशन H2SO4, तो क्या बनने वाला, सेम प्रोसेसिंग, हाँ जी, रिमूव जाएगा H2 और क्या बन जाएगा, RI। तो यहां पे क्या लिखा आपने, RI प्लस H2। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। अब देखिएगा कि इस रिएक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हाँ जी, नॉट डालेगा, क्या डालेगा, नॉट, और फिर देखिएगा कैसे, नोट में लिखिएगा क्या, उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में NaBr व NaI की कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाकर, हाँ जी, अभिक्रिया के दौरान ही क्या बन जाएगा, हाँ जी, क्या बन जाएगा आपके पास में, HBr व HI को प्राप्त कर लिया जाता है। तो फिर देखिएगा ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल होने वाली है, क्या काम ने, इन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं हम, जो भी हमने लिखी ऊपर रिएक्शन, उपरोक्त अभिक्रिया में NaBr व NaI की कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाकर, अभिक्रिया के दौरान, इसी के दौरान क्या कर लेंगे आप, HBr व HI को प्राप्त कर लेंगे, इसको और इसको क्या कर लेंगे आप, प्राप्त कर लेंगे। कैसे रिएक्शन हुई देखिएगा एक बार, नोट के नीचे क्या, जैसे आपने क्या लिखा, NaBr लिखा है, ये वाला लिखा है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करवा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन, हाँ जी, H2SO4 को क्या मैं यूं लिख सकता हूं, H2SO4, H2 हो जाएगा, ये SO4 हो गया, यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, यहां से तोड़ दीजिएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका HBr और ये Na आ जाएगा इधर। तो यहां पे बनने वाला क्या है, HBr प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनने वाला है। इसी प्रकार आप क्या ले सकते हैं, NaI, तो क्या लिखेंगे, NaI कंसंट्रेशन सांद्र H2SO4, हाँ जी, क्या बनने वाला आपका I, अर्थात HI यहां से रिमूव जाएगा और क्या बन जाएगा, NaHSO4। तो क्या लिखेंगे आप, HI प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनने वाला है। अब देखते हैं, यदि इन अभिक्रियाओं में एक साथ ले ले, किसको ले ले, NaBr या NaI को किसके साथ ले ले, कंसंट्रेशन H2SO4, और इसकी रिएक्शन करवा दे किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो एक साथ आपको प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वो देख लीजिएगा, तो नोट के अंदर ही चल रहे हैं, आगे देखना इस रिएक्शन को। रिएक्शन यूं हो रही थी, हाँ जी, रिएक्शन यूं हो रही थी, कैसे देखेगा, हाँ जी, एल्कोहल क्या लेना आपको, एल्कोहल ROH प्लस
क्या लिया आपने NaBr, तो NaBr प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 ये काम में ले रहे थे, ठीक है। तो देखेगा यहां से क्या बन जाएगा, HBr बन रहा था। अब ये HBr किसके साथ रिएक्शन करेगा, ROH के साथ, ठीक है। तो H2 तो रिमूव जाएगा बाहर और Br इधर जुड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है। यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, इधर से तोड़ देंगे, यहां से तोड़ दीजिएगा, तो RBr क्या बन जाएगा, RBr, और इधर क्या बन जाएगा, हाँ जी इधर बन जाएगा आपका H2 बनने वाला है। तो क्या लिखूं मैं, RBr प्लस H2O प्लस NaHSO4। ये बोर्ड एग्जाम में आपकी रिएक्शन आई हुई है, बड़ी आसान रिएक्शन है। कैसे किया, हमने यहां से तोड़ा है, OH को देना है किसके साथ, H के साथ देना है, और R को जोड़ना है किसके साथ, Br के साथ जोड़ना है, और ये दे दीजिएगा, इस बंदे को दे दीजिएगा। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से हमारी पॉसिबल है। हाँ जी, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार यदि हम अगली रिएक्शन करें, क्या, जैसे हम लिखा C2H5OH प्लस क्या लिखा आपने NaI प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, ये अपना सांद्र H2SO4 है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बनने वाला है, C2H5I, तो क्या लिखेंगे आप, C2H5I प्लस H2O प्लस NaHSO4, ये रिएक्शन होगी। तो बेटा ये भी जो रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। जो पहले थी, पहले में जो पहला पॉइंट था HX के साथ अभिक्रिया चल रही थी, ये कंप्लीट हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन थी अपने अगली जो रिएक्शन थी अपने क्या, रिएक्शन नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5 के साथ में अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ चुकी है रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सबसे इजी है ये रिएक्शन और बहुत बार आ चुकी है। क्या, रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये रिएक्शन हम चेक कर रहे थे, ठीक है। देखें इस रिएक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन इन दोनों के साथ करवाएं अलग अलग बार, तो क्या बनेगा इसमें, RCl, इस अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा, RCl, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे आप, जैसे लिखा आपने क्या, ROH प्लस क्या लिखा, PCl3 के साथ में रिएक्शन करवाया, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया ताकि बॉन्ड आसानी से टूट सके, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा इससे क्या, RCl, 3 मोल बन गए और बाहर क्या हो गया, H3PO3, ऐसे फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3। अब यहाँ पे मोल कितना कर लीजिएगा, 3। अब देखिएगा मैंने इस रिएक्शन को कैसे किया है, इसके कितने मोल ले लो, 3 मोल। तो क्या लिखा, ROH क्या लिखा, ROH प्लस PCl3 के साथ PCl और क्या लिख सकता हूं, Cl। इस प्रकार से हम डिनोट कर लेते हैं। यहां से बॉन्ड तोड़ना है, कितना आसान था, RCl। अब इन तीनों को क्या कर दो, एक जगह कर देते हैं, तो क्या बन जाता आपका, अर्थात इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्या, POH का होल ट्राइज भी लिख सकते थे, अर्थात इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, P के साथ में कितने OH हैं, हाँ जी OH और क्या है, OH, यहाँ पे लोन बन जाता, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की कितनी इजी रिएक्शन थी। अब यदि R को चेंज कर दे, जैसे आपने ले लिया क्या, CH3CH2, हाँ जी क्या लिखा, OH, और यही रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। बस R एल्किल समूह को चेंज करना, तो हमने एल्किल समूह क्या लिया है,
एथिल लिया है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, PCl3 के साथ करवानी है। थोड़ा सा टेम्परेचर आपको रखना है, ठीक है। तो सेम कितने मोल लेने इसके, 3 मोल लेने हैं। तो क्या, क्योंकि 3 क्लोरीन है इधर जोड़ेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, CH3 CH2 Cl और रिमूव क्या हो जाएगा, H3PO3 बनने वाला है एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या था, इथेनॉल, इथेनॉल। और जो यहाँ पे है वो है एथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको भी यदि रिएक्शन को देखना चाहिए कि हमने कैसे किया, तो आर को चेंज करना है, कुछ भी नहीं किया। आर की जब हमने क्या लिया, एथिल समूह लिया है, तो क्या लिख दूं मैं, CH3 CH2OH। क्या लिखा, OH। कितने मोल ले लीजिएगा, 3 मोल ले लीजिएगा, CH2OH। फिर क्या लिखा, CH3 CH2OH प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी थी आपको, PCl3 के साथ में रिएक्शन करनी थी। हाँ जी, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना था, यूं बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। CH3 CH2Cl, इसी प्रकार C2H5Cl C2H5Cl। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो यही बनने वाला है। कितने मोल, 3 मोल बनने वाला है। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, PCl3 के साथ करवाई है। अब किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, PCl5 के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आगे चलते हैं PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाने के लिए। तो देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ में अभिक्रिया, PCl5 के साथ में अभिक्रिया। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल ROH, देखिएगा इसका सामान्य नाम जो है क्या है, एल्किल एल्कोहल। और एल्किल एल्कोहल का संरचना सूत्र पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, क्या नाम है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि एल्किल एल्कोहल का संरचना सूत्र दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्या, एल्किल एल्कोहल। बोर्ड एग्जाम की सुनाया कि एल्किल एल्कोहल का संरचना सूत्र दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, ROH। ये हो गया एल्किल एल्कोहल। R को बोलते हैं एल्किल, OH को बोलते हैं, यहां से एल्कोहल लेना है। तो एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, PCl5 के साथ करवानी है। तो वही टेम्परेचर रखना आपको, टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इससे बनने वाला क्या है आपका, RCl प्लस क्या बनेगा, HCl प्लस साथ में क्या बनेगा, POCl3 फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड बनने वाला है, ठीक है। ये इसका नाम क्या था, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। और यहाँ पे क्या बन गया अपना, यहाँ पे बन गया एल्किल क्लोराइड। क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। ये मुख्य प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट, ये को प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, उप उत्पाद है। अब देखिएगा ये रिएक्शन हमने की कैसे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ROH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, PCl5 के साथ। मैं इसको डिनोट कर दूंगा ऐसे, PCl, हाँ जी, कितनी बच गई, 3 और Cl और क्या लिखूं, Cl। PCl5 हो गया PCl, तो PCl5 बन जाएगा। यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, क्या बन गया, HCl बन गया। इधर से भी जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया, RCl। और बीच में क्या फंस गया अपना, POCl3, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन। अब यदि R को चेंज करना है तो कर दीजिएगा, एथिल मिथिल प्रोपिल कुछ भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C2H5OH प्लस जो इसकी रिएक्शन है हम किसके साथ करवा रहे हैं, PCl5 के साथ करवा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो बताएगा क्या बनने वाला है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुकी, ये रिएक्शन आ चुका है। क्या, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ दीजिए। एथिल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में कीजिएगा। तो ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेकिन उतनी ही सरल है ये रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्या बना आपका, बना
एथिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और अभी एक बात आपको बता दें, यदि आप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनका नाम अवश्य लिखे। नामकरण के भी कुछ आपके नंबर जुड़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। जो रिएक्टेंट है उनके नीचे उसका नाम लिखिएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नीचे भी उसका नाम लिखिएगा, तो आपके पूरे नंबर बनने वाले हैं, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये भी आवश्यक बात है, उसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, अब जैसे इस रिएक्शन को हमने कैसे किया है वो लिखने वाले हैं। हमने सिर्फ R की जगह क्या लिखा है? C2H5। देखते हैं करके कि कैसे बनाया है हमने। हाँ जी, हमने रिएक्शन की ये वाली, क्या? C2H5OH, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें से दोनों बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं। ठीक है, किसके साथ? PCl5 के साथ। तो Cl और यहां पे क्या लिखा? Cl, 3 Cl और जोड़ दीजिएगा, Cl Cl Cl, तो ये बन गया अपना PCl5। यहां से क्या लिया आपने? HCl लिया है, और ये क्या बन जाएगा? C2H5Cl, और बीच में क्या रह गया अपना? POCl3। तो ये ही बना है C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, ये कंपाउंड अपना बना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कैसे क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें नंबर 1 रिएक्शन है क्या? C2 या CH3CH2Cl प्लस PCl5। हाँ जी, और ये रिएक्शन ये दे रखी थी, आपको रिएक्शन करनी थी। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था? हाँ जी, वो था C2H5OH प्लस क्या था? NaBr प्लस क्या था? कंसंट्रेशन H2SO4 था। ये रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, और आपको सोल्व करना है। सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आंसर आएगा? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया अपना, क्या? एल्किल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, C2H5Cl OH प्लस PCl5। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करनी है? PCl5 के साथ करनी है। क्या बनने वाला है? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन NaBr और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में करनी है, तो क्या बनेगा? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतार लीजिएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ जी, और इस अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? हाँ जी, एल्कोहल के द्वारा। हाँ जी, आप RBr और RI का निर्माण कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नोट में लिख सकते हैं क्या? उपरोक्त अभिक्रिया जो भी हमने PCl3 और PCl5 के पढ़ी थी, उसके बाद में नोट लगा लीजिएगा क्या? कि उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, हाँ जी, RBr व RI का निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। निम्न प्रकार किया जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा RBr और RI का निर्माण, अभी हमने सिर्फ RCl का निर्माण किया था। ठीक है, RF का निर्माण होगा नहीं, हमने पहले कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, जैसे इसकी बात करें तो आपने क्या लिखा? ROH लिखा है, और इसकी रिएक्शन जैसे आपने करवाई किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, लेकिन प्रेजेंस से क्या ले लिया आपने? रेड फास्फोरस। क्या ले लिया? रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में यदि Br2 की रिएक्शन एल्कोहल के साथ या एल्कोहल की रिएक्शन Br2 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनने वाला है? हाँ जी, आंसर दीजिएगा कि क्या बनने वाला है। यदि एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में की जाती है, तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा? तुम क्या लिख सकते हैं? RBr प्लस
H3PO3। अब दिमाग लगाएंगे आप लोग कि ये H3PO3 आ कहां से गया, तो एक बार देख लीजिएगा फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे आप। क्या लिखें, ROH प्लस I2, ठीक है। ये रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होगी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होने वाली है, और इससे क्या बनने वाला है अपना RI प्लस H3PO3 बनने वाला है। अब इसमें भी क्या बन रहा है, RI के साथ में H3PO3। हमने कहा था कि इस अभिक्रिया द्वारा हम RBr और RI का निर्माण कैसे करेंगे, तो यदि एल्कोहल की अभिक्रिया Br2 या ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं तो RBr व RI का क्या होता है, निर्माण। लेकिन अब आप दिमाग लगाएंगे क्या, किस आपने ये लिया प्रेजेंसी और साथ में ये H3PO3 आ कहां से गया, तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट रूप से कैसे होने वाली है। सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन करवा दीजिएगा ब्रोमिक लिगेशन रेड फास्फोरस के साथ, जैसे हमने की क्या, Br2 प्लस रेड फास्फोरस को P4 के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। चतुष्परमाणु होता है फास्फोरस, तो ब्रोमीन की रिएक्शन फास्फोरस के साथ तो क्या बनना है, PbR3, जैसे क्या बनता था PCl3, इसी प्रकार क्या बन गया PbR3 बना। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, फास्फोरस 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 4 लगाते ही ब्रोमीन 12 हो गई, तो यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा आप, 6 जोड़ दीजिएगा। ये रिएक्शन हो गई, हाँ जी। अब इजी होने वाली है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो, एल्कोहल के साथ, तो ROH प्लस क्या लिखेंगे आप PbR3, बस रिएक्शन सॉल्व हो गई अपनी। क्या थी, हाँ जी, यहाँ पे मोल कितना लीजिएगा 3, तो यहां से OH को हटा दो, क्या जोड़ना है Br, तो 3 मोल क्या बन जाएंगे RBr प्लस क्या बनने वाला अपना H3PO3। ये रिएक्शन होगी साहब, कैसे की रिएक्शन बार बार बता रहे हैं हमें, ये रिएक्शन की ऐसे ROH कितने मोल लिए, 3 मोल लिए हैं, चलो ऊपर बता देते हैं इस रिएक्शन को कि रिएक्शन कैसे हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा ये रिएक्शन हमने कैसे की है, ये रिएक्शन हमने कैसे की है, हाँ जी पता चल गया होगा। हाँ जी, क्या था आपके पास में ROH, कितने मोल लिए हमने, 3 मोल लिए हैं ROH, फिर क्या लिखा ROH प्लस PbR3 Br सेम प्रोसेसिंग जैसे PCl3 के साथ की थी, वो की वो रिएक्शन है RBr। हाँ जी, ये इनके साथ में जोड़ दीजिएगा तो क्या बनने वाला है H3POO3, तो H3PO3 बनने वाला है, ठीक है। अब बनाते हम क्या RI का निर्माण हमने कैसे किया है, तो आगे देखिएगा RI का निर्माण कैसे करेंगे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, देखेगा क्या, हाँ जी, आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ करनी थी आपको, फास्फोरस के साथ, और फास्फोरस क्या होता है, चतुष्क परमाणु होता है, 4 परमाणु इसमें होते हैं। हाँ जी, रिएक्शन करवाई तो क्या लिखेंगे आप PI3, हाँ जी, फास्फोरस कितने 4, तो यहाँ पे 4, आयोडीन कितनी होगी 12, तो लगा दीजिएगा 6, क्या बन गया फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। अब क्या करेंगे आप, एल्कोहल की रिएक्शन ROH प्लस क्या लिखेंगे PI3, बस रिएक्शन सोल्व। क्या हो गया, कितने मोल ले लीजिएगा, 3 मोल ले लीजिएगा, तो क्या बना है 3RI प्लस क्या बन जाएगा अपना H3PO3। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से क्या होती है, संपन्न होती है। ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। 5 मिनट का समय वो लगेगा। हाँ जी, लास्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आपको पता नहीं चले, समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में हाँ जी कमेंट कर सकते हैं। जो अगली रिएक्शन थी तीसरी, क्या देखेगा, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला होता है SOCl2। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते थे, डार्जन अभिक्रिया, किस नाम से जानते थे, डार्जन अभिक्रिया नाम से जानते हैं। तो ये लिख दिया साहब आपने, क्या डार्जन अभिक्रिया, डार्जन वो वाला टार्जन नहीं जो अध्ययन की फिल्म थी, कौन सी, टार्जन नहीं, ये क्या है, डार्जन है, क्या है, डार्जन है। ये रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, देखेगा। इसकी पहले एक एक बिंदु देखते हैं और बिंदु से पहले इस रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है।
यदि आप एल्कोहल की अभिक्रिया, यदि आप एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, SOCl2 के साथ करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाएंगे, प्रेजेंसी क्या लेना पड़ेगा आपको, बेसिक पिरिडीन लेना पड़ेगा। क्षार ये पिरिडीन के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें जो मुख्य इंपोर्टेंट उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा आपका RCl। अर्थात यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट और कौन सी विधि होगी, प्यारी विधि होगी। क्या रिएक्शन को देख लीजिएगा, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या रिएक्शन क्या काम ने, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में किसके साथ, हाँ जी, थाइनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ कराने पर, हाँ जी, RCl का निर्माण होता है, RCl का निर्माण होता है, अर्थात एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है तथा उप उत्पाद के रूप में, गैसीय अवस्था में, कौन सी स्टेट में, गैस, यही तो है इंपोर्टेंट, गैसीय अवस्था में, हाँ जी, HCl व SO2, हाँ जी, प्राप्त होती हैं, जिन्हें आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यदि कोई भी नेम रिएक्शन आए बोर्ड एग्जाम में तो इसकी थ्योरी लिखना अनिवार्य है। क्या काम ने, यदि कोई, देखो ये नेम रिएक्शन है, इस नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिक था कौन, डार्जन ये रिएक्शन दी कि साहब हम एल्किल क्लोराइड का निर्माण इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नेम रिएक्शन है, हाँ जी, उनकी थ्योरी लिखना आपको अनिवार्य है। क्या लिखा हमने, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ करवाए तो क्या बनता अपना RCl बनेगा। ठीक है, और उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, गैस स्टेट में, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में HCl व SO2, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। भाई गैस को, दर को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट विधि होगी कौन सी, हाँ जी, अब इससे पहले रिएक्शन देख लीजिएगा क्या कि इस रिएक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। ROH प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ, और आपने क्या ले ली, प्रेजेंसी में पिरिडीन ली है। क्या ली है, पिरिडीन, और ये पिरिडीन बेसिक का काम करने वाली है। हाँ जी, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हो गया कौन, पिरिडीन। यदि बेंजीन वाले में कार्बन की जगह कौन आ जाए, नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा अपना पिरिडीन बन जाएगा। ठीक है, इसकी प्रेजेंट रिएक्शन चल रही तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, RCl। बड़ा प्यारा कंपाउंड है, RCl प्लस क्या बनेगा अपना HCl प्लस SO2। और दोनों कौन सी अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में है। कौन सी स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है। और ये कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है। गैस को, दर को आसानी से क्या कर सकते हैं हम, अलग कर सकते हैं। हाँ जी, अब इस रिएक्शन को देखते हैं कि इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल क्लोराइड बनने की सबसे बेस्ट विधि मानी गई। इसको क्यों मानी गई है, हाँ जी, इसका कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटाने वाला हूं। फिर देखिएगा इसकी 7 मुख्य बिंदु क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन हो चाहे आपकी 12th बोर्ड एग्जाम हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 बिंदु हम लेके आए हैं, कहीं नहीं मिलने वाली आपको, तो देख लीजिएगा एक बार और आप। हाँ जी, ये रिएक्शन, इसकी थ्योरी हो गई और ये इसकी रिएक्शन हो गई। बनाया कैसे है एक बार और देख लीजिएगा, इसको हमने बनाया कैसे है। ROH की रिएक्शन किसके साथ, थाइनिल क्लोराइड के साथ करवानी है। तो यहां पे लिखा आपने थाइनिल क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या बन गया, क्या बना, HCl बना है। इधर क्या बना अपना RCl, तो बीच में कौन रह गया बेटा, SO2 रह गया है। ये रिएक्शन सोल्व हो गई, बस RCl बन गया। हाँ जी, SO2 गैस बन गई और क्या बन गया, HCl। अब होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो HCl है, HCl पिरिडीन द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, जो पिरिडीन है वो एक बेसिक नेचर है, किसका काम कर रही है, क्षारीय प्रकृति का काम कर रही है। अब इस रिएक्शन से संबंधित 7 मुख्य बातें हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। बड़े इंपॉर्टेंट बात है,
इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है पूछ ले जाए। डार्जन विक्रिया किसे कहते हैं, विक्रिया दीजिए। तो आपको थ्योरी लिखनी है, अनिवार्य है। क्या क्या था हमने, एल्कोहलिक विक्रिया, एल्कोहलिक विक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ करवाई तो क्या बना था, RCl, लेकिन उप उत्पाद के रूप में था, कम मात्रा में कौन प्राप्त हुए थे, HCl और SO2 गैस अवस्था में प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन बंधुओं को इनसे क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं। गैस को दर से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सेपरेशन कर सकते हैं, पृथक्करण इसका कर सकते हैं। इसलिए RCl बनाने की सबसे प्यारी इंपॉर्टेंट विधि कौन सी हो गई, डार्जन विक्रिया हो गई है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो दिमाग लगाएगा, रिएक्शन को उतार लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसकी 7 बिंदु कौन कौन सी है कि जो डार्जन विक्रिया है वो एल्किल क्लोराइड बनाने की, हाँ जी, सबसे प्यारी विधि है, क्यों है। हाँ जी, पहले बिंदु देखेगा, हाँ जी, पहले बिंदु कौन से विक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं आप, डार्जन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डार्जन विक्रिया की बात करें। पहले बिंदु देखिएगा क्या बोल रही है, हाँ जी, यह एल्किल क्लोराइड, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम, शब्द में उत्तम, सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम क्या है, विधि है। क्यों है, रीजन भी जानेंगे। पहली बिंदु क्या होगी, एल्किल क्लोराइड बनाने की है सबसे, हाँ जी, उत्तम विधि है। नंबर दो क्या, इसमें, हाँ जी, इसमें प्रीडीन क्षार का कार्य करती है, क्षार का कार्य करती है। जो नेक्स्ट बिंदु थी वो क्या थी, हाँ जी, HCl को प्रीडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। HCl को प्रीडीन द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। प्रीडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये इसकी बिंदु हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट सुनिएगा, अगली बिंदु है जो चौथी बिंदु है। इसमें HCl व SO2 गैसीय अवस्था में, हाँ जी, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उप उत्पाद के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, इसका पृथक्करण कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात होगी। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें किसकी, हाँ जी, HCl की। HCl को कौन ग्रहण करा था, प्रीडीन। क्यों करा था, इसका कारण जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी इसमें कि जो ये डार्जन विक्रिया है एल्किल क्लोराइड बनाने की, हाँ जी, सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, और इस विक्रिया में प्रीडीन क्षार का कार्य करती है। क्यों करती है, पढ़ेंगे। HCl को प्रीडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें HCl व SO2 गैस अवस्था में उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि, क्योंकि इस विक्रिया में उप उत्पाद के रूप में, हाँ जी, HCl व SO2 दोनों गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसका रीजन ये आ गया। क्वेश्चन क्या आता है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है क्या कि जो डार्जन विक्रिया है वह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। क्यों है, इसका आंसर यहां है क्या कि इसमें HCl व SO2 गैसीय अवस्था में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट विधि होगी। फिर हमने कहा कि इस विक्रिया में जो प्रीडीन है वो बेसिक का वर्क करती है अथवा क्षार का काम करती है। कैसे देखेगा, ये अपनी है प्रीडीन। कौन है, प्रीडीन। प्रीडीन में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और
हाँ जी, जैसे उत्पाद के रूप में बाहर कौन निकल जाएगा, HCl। HCl में से यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो इसे प्लस चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अभी लोन पर आवारा पड़ा है, आवारा इस पे डायरेक्ट अटैक करने का और H+ को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पिरीडिनियम आयन H। कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। हाँ जी, इसको ब्रेकिंग ले सकते हैं, प्लस और प्लस से कौन प्यार करे, माइनस, तो क्या बन जाएगा, पिरीडिनियम क्लोराइड आयन। नाम क्या हो गया, पिरीडिनियम, पिरीडिनियम, पिरीडिनियम क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन बनने वाला है, पिरीडिनियम क्लोराइड आयन बनने वाला है, पिरीडिनियम क्लोराइड आयन बनने वाला है। ये इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें चेक है दोबारा कि साहब जो पिरीडीन है वो बेसिक का काम क्यों कर रही है, क्योंकि पिरीडीन में कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास में क्या है कि लोन पेयर, और लोन पेयर अटैक कर रहा है किस पे, H+ पे, तो सीधा क्या बन रहा अपना, पिरीडिनियम क्लोराइड आयन बनता है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी, डार्जन विक्रिया होगी, सबसे बेस्ट विधि होगी क्या बनाने की, एल्किल क्लोराइड बनाने की। अब इसकी जो अगली बिंदु है वो है नेक्स्ट, अगली जो बिंदु है वो भी इंपोर्टेंट है, क्या थी, इस विक्रिया द्वारा, आप इस विक्रिया द्वारा कौन सा पॉइंट 5 कौन था, इस विक्रिया द्वारा, इस अभिक्रिया द्वारा, हाँ जी, किसका निर्माण, RBr व RI का निर्माण नहीं किया जा सकता, का निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, हाँ जी, क्या पढ़ा होगा, जो SOBr2 है वो तो क्या है, अस्थायी है, क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, तथा जो SOI2 है, थायोनिल आयोडाइड, वो भी प्रकृति में बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, अज्ञात हो गया, क्या हो गया, अज्ञात, ये कंपाउंड बना ही नहीं है। हाँ जी, तो इस विक्रिया द्वारा आप RBr व RI का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो SOBr2 है वो तो क्या है, अस्थायी है, जो SOI2 है वो क्या है, अभी प्रकृति में बना नहीं है, ठीक है। तो ये होगी 5-6 मुख्य बिंदु हैं, इस पे फिर से कल चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे पास आपके नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। थैंक यू।